हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है डीएमसी में। आज हम इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो भी दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, डेली लाइफ में हम बहुत वस्तुओं को देखते हैं जिसके कुछ सर्टेन पैटर्न्स होते हैं जो एक निश्चित पैटर्न से आते हैं। समांतर श्रेणी जो है बीजगणित की एक शाखा के अंतर्गत आती है और इसमें हम सर्टेन पैटर्न्स के बारे में ही जानेंगे। ये क्या है, एक डिजाइन का अनुसरण करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक सनफ्लावर है, इसमें जो भी पहले राउंड में जो डिजाइन बनी हुई है सेम वही डिजाइन जो है बाद में शो हो रही है। तो ये सर्टेन पैटर्न है, ये प्रतिरूप है एक उसका। और इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आपके इसके बारे में रियलाइज होगा आपके दिमाग में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो ये अंकगणित में इसको हम कैसे यूज करते हैं। वैसे तो डे टू डे लाइफ में यूज होती है पैटर्न्स। यहाँ पे हनी कप है, उसमें भी एक सर्टेन पैटर्न। हनी कप में आप बहुत सारे पैटर्न्स एक जैसे दिख रहे हैं। आप ऐसे ही देखिए मक्के के भुट्टे में भी जो है उसके दाने जो हैं एक सर्टेन पैटर्न में हैं। ठीक ठीक वैसे ही पाइनएप्पल है, पाइन कोन है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको एक डिजाइन दिखेगा जो एक जैसा है, एक प्रतिरूप में है, एक सर्टेन डिजाइन के रूप में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे पाइनएप्पल, पाइन कोन में भी जो है आपको ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी की बुक्स में ये पहला एग्जाम्पल ही दिया गया है कि रीना की जो सैलरी है मंथली वो 8,000 रुपये। सालाना जो है एक साल पे उसका 500 रुपये बढ़ रहा है सैलरी। ये पहले साल तो वो 8,000 रुपये पा रही थी, ठीक है, और दूसरे साल क्या हुआ 8500 रुपये पाई, क्योंकि 500 का इसमें बढ़ोतरी हो गया। फिर 500 की बढ़ोतरी तीसरे साल भी हो गई तो 9,000 रुपये हो गया। तो ये कुछ पैटर्न है जो आगे चलता जाएगा, 500 बढ़ता जाएगा। तो ये सर्टेन पैटर्न है, फिक्स है कि 500 बढ़ना है। और यहाँ पे देखिए इसमें एक लैडर है, सीढ़ी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बॉटम टू टॉप है और इसमें 2 सेंटीमीटर का जो है आपको यूनिफॉर्मली जो है डिक्रीज होता जा रहा है लैडर। 45 सेंटीमीटर का जो है इसमें यहाँ पे आप देखिए कि जो है ये पहले 45 सेंटीमीटर का था, अब ये 43 हो गया, ये 41 हो गया, ये 39 हो गया, ये 37 हो गया। तो ये सर्टेन पैटर्न है जो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और कम होता जा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो सेम ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ भी है कि 5/4 टाइम्स है 8,000 रुपये का और वो आ जाता है 8,000 रुपये का। 5/4 टाइम्स वो आ जाता है 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ 10,000 रुपये शुरू हुआ, फिर 5/4 टाइम करेंगे तो 2,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी, फिर 5/4 टाइम करेंगे, ऐसे ही आपको पड़ता जाएगा। ये पैटर्न, यहाँ पे केवल पैटर्न की बात हो रही है कि कैसे बढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर है और 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी विड्थ भी 1 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा 1 इंटू 1 इज 1 स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा 2 इंटू 2 2 स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया क्या होगा 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। ठीक है, ये 1 1 1 3 हुआ, यहाँ पे 1 1 2 हुआ, ये भी 2 हुआ और ये भी 2 हुआ, सॉरी 3 हुआ 3। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि स्क्वायर है, उसकी यूनिट्स दी गई हैं और ये आपको सर्टेन पैटर्न मिल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही जो शकीला के पास जो है 100 रुपये पहले से और उसने हर साल जो है 50 रुपये उसको मिलते जा रहे हैं। ठीक, तो ये बढ़ता जा रहा है। ठीक, 50 रुपीज़ एवरी ईयर, तो ये भी एक सर्टेन पैटर्न है। इसको थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत महसूस होगी। ये एग्जाम्पल जो है, तो ये जो रैबिट का जो पेयर है ये पहले मंथ में जो है सेम आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद ये एक कपल देता है।
फिर यही रैबिट यहाँ आ जाता है, फिर ये कपल देता है, फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर इसने एक कपल दिया, फिर ये यहाँ आ जाता है, फिर इसने एक कपल दिया, ठीक। लेकिन ये जो कपल है फिर इसी पैटर्न को यहाँ पे ये अडॉप्ट करता है। पहले ये यहाँ पे आया, ठीक, फिर इसने एक कपल दिया, फिर ये यहाँ आया, फिर इसने कपल दिया, ठीक है। ये सर्टेन पैटर्न आपको दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निश्चित प्रतिरूप या डिजाइन को एक अनुक्रम कहा जाता है। कुछ अनुक्रमों में प्रतिरूप एक समान होता है। दोस्तों ये जो अनुक्रम है इसको हम सीक्वेंस, ठीक है, ये एक समान होता है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था कि ये 50 की बढ़ोतरी हो रही है, एक समान है प्रतिरूप जो है। और प्रत्येक पैटर्न में अपने पूर्ववर्ती के साथ जो है समान संबंध होता है। तो पूर्ववर्ती जो है आपका जो है ये 150 है, इसका पूर्ववर्ती 100 है, ठीक है। तो इसके बीच में जो संबंध है वैसे ही 200 150 के बीच में जो है सेम संबंध होगा, वही पूर्ववर्ती की बात कर रहा है, ठीक है। ये है आपका प्रीडिसेसर। तो प्रीसीडिंग जो वर्ड्स यूज होता है दोस्तों, ठीक है, प्रीसीडिंग, ठीक है, पहले पद के लिए, पद में, ठीक है। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना होगा, ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे, ठीक। और आगे देखते हैं दोस्तों कि जो है यह अनुक्रम संख्याओं में भी देखा जा सकता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। और संख्याओं में पूर्ववर्ती पद और उत्तर पद जो नेक्स्ट टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जो पूर्ववर्ती है आपका प्रीसीडिंग, ठीक है। तो इन इन दो पदों के बीच अलग अलग गणितीय संक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है। इन दोनों में होता है, पूर्ववर्ती और उत्तर पद में, ठीक है। ये आपका उत्तर पद है और ये पूर्ववर्ती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। ये तो एक सिंपल थीम था इसका। अब मेन पॉइंट ये आ रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसमें हम पहला जो एग्जाम्पल है उसको लेंगे और उसमें टर्म्स की बात करेंगे, हम, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का अर्थ जो होता है अनुक्रम या श्रेणी है दो क्रमागत, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव जो है नंबर्स जो होते हैं क्रमागत, उनकी बात कर रहा है, का अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान या नियत होना चाहिए। तो दो पद लिए और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए, उस कंडीशन में हम उसको एपी बोलते हैं, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं टर्म्स क्या है। अब मैंने जो पहला ले लिया है यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3 है, ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है, ठीक। तो समान अंतर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहले टर्म्स में 1 है, इसको हम टर्म्स बोलेंगे, और जो सेकेंड टर्म्स है उसको भी, ये पद हैं जो भी एक एक आपको ये टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हिंदी में पद बोला जाता है, ठीक है। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, ऐसे हम सीक्वेंस में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बीच जो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, कॉमन डिफरेंस जो समान डिफरेंस हो, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस की बात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में की गई है। जैसे कि आप देखिए कि जो है सक्सेसिव टर्म्स ऑब्टेन्ड द एडिंग ए फिक्स नंबर, ठीक है, नंबर्स ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म्स, पूर्ववर्ती पद में इसमें एक फिक्स टर्म्स ऐड किया गया, फिक्स नंबर जो है ऐड किया गया 1, तो हमें जो है नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। और यहाँ पे भी वही 1 मिल रहा है ऐड करने पे 1, ठीक है। तो सभी जगह जो है समान रूप से जो है
ये देखिए सब समान है। ये बात कह रहा है कि एक फिक्स टर्म जो है हम लोग ऐड करते हैं वो प्रीसीडिंग टर्म्स में। सच लिस्ट, ये सारी जो लिस्ट है, ठीक है, इस सेट फॉर्म द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन में एपी में कहलाती है, ठीक है। और ये बातें जो है आपको यहाँ पे हाईलाइट करके शो की गई हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म्स इन ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे जो इसके बीच में जो फिक्स टर्म्स हैं, फिक्स डिफरेंस है, वो क्या है आपका 1 है। इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, टी। और ये पॉजिटिव निगेटिव ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला टर्म्स को हम अक्सर स्मॉल ए या कैपिटल ए से शो करते हैं, दूसरे टर्म्स को A2 से, तीसरे को A3 से, और जो लास्ट टर्म्स होता है उसको हम nth बोल देते हैं, ठीक है। nth टर्म्स AN से दिखाते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम D से दिखाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स में ये कैपिटल A1 A2 या ऐसे करके AN इस टाइप से दिखाया जाता है। और उसके बाद उनके नेक्स्ट टर्म्स और ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ हर जगह इक्वल हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दो टर्म्स जो है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा जो है D फिक्स आएगा, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 147 है तो 148 है, तो 1 आ रहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 49 149 है, 148 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है। ऐसे ही आपका ये क्या है, AN है, लास्ट टर्म है, और ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, A1। और कॉमन डिफरेंस क्या है, D इज इक्वल टू आपका 148 माइनस 147, ठीक है, इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और उसको जो है जनरल टर्म्स भी, हम जनरल फॉर्मेट में भी इसको हम बोल सकते हैं। AP का ये जनरल फॉर्मेट है, कैसे है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो है A, उसके बाद जो है उसमें फिक्स टर्म जोड़ दिया गया, फिक्स नंबर जोड़ दिया गया, तो नेक्स्ट टर्म आ गया। फिर इसमें हमने फिर से एक कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, तो फिर अगला थर्ड टर्म्स आ गया। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो इसको सरल रूप से लिखने के लिए A प्लस D और A प्लस, अब D और D जो है अलजेब्राइक एक ही फॉर्मेट में है, इसलिए 2D हो जाएगा ऐड होके, ये A प्लस 2D हो गया। ऐसे नेक्स्ट जो होगा A प्लस 3D हो गया। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट है ये आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसमें फाइनाइट जो वर्ड यूज किया गया है, फाइनाइट AP, ठीक है, इनफाइनाइट AP, ये आपको कैसे शो करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है 6 9 12 15, ऐसे ये जा रहा है। और क्या ये AP है, तो हाँ, यहाँ पे 3 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये क्या है, AP है। और ये जो है इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट AP है, क्या है, ये इनफाइनाइट AP है। इसमें कहीं कहीं भी AN की बात नहीं की गई है, ये बढ़ता जाएगा। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, और ये सीरीज जो है कहीं भी रुक नहीं रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और फाइनाइट में क्या होता है, लास्ट टर्म हमको अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि जो है बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म -7 है, D जो है -2 है, और यहाँ पे देखिए कि निगेटिव भी आता है, ठीक, D0 भी आ सकता है,
जैसे ये भी एपी में कहा जाएगा, पूछा जाएगा ऑप्शन में कि जो है क्या ये इस तरह की सीरीज जो है एपी में होती है। हमने कहा यस होती है, क्योंकि डी की वैल्यू जो है 0 ली जा सकती है। ठीक है, देखिए 2 2 2 करके ये सीरीज जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जो है और भी इसमें क्या विशेष हो सकता है हम लोग की जानकारी के लिए। यहाँ पे k+1 की बात कर रहा है टर्म्स में। अगर आपके पास a1 a2 ऐसे करके कोई सीरीज है an तक, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप k+1 माइनस ak लेकर, अगर k की वैल्यू आप अगर 2 ले लीजिए तो कॉमन डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, a3 माइनस a2। k की वैल्यू यहाँ 2 रखने पे ये 3 है, तो a3 वाला टर्म्स यहाँ पे जो होगा उसको आप ले लेंगे और a2 सेकेंड टर्म्स ले लेंगे और इनको माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये आप जो है नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करके हम लोग फाइंड करते हैं कि जो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं kth टर्म। ठीक है, k+1 और k ये टर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जो है नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों और देखते हैं कि जो है क्या है। ये 3/2 फर्स्ट टर्म है, कह रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी सिंपल है, ये एपी में है, आपको सीरीज दी गई है। फर्स्ट टर्म तो यही हो गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम नेक्स्ट टर्म ले लेंगे और प्रीसीडिंग जो है टर्म्स को माइनस कर देंगे उसके, और एलसीएम लिया यहाँ पे 2 और ये हो गया आपका 1 माइनस 3 इस -2/2 इस -1। देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -1। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एपी एन एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। कह रहा है कि अगर ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ये पहले पता करिए और उसमें आप नेक्स्ट 2 टर्म्स और भी फाइंड करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में दिख रहा है कि 10 - 4 6 आ रहा है और 16 - 10 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस एक समान है, नियत है, कांस्टेंट टाइप पे चल रहा है, तो इसको हम एपी बोल सकते हैं। तो पहला तो एपी है। दूसरा क्या है, -1 में से 1 लेस करेंगे तो आपको क्या आएगा, -1 में से -1 आएगा -2, और -3 में से -1 लेस करेंगे -3 -1 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। तो ये भी एपी है, क्या है, इसको भी हम एपी में बोलेंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे दोस्तों, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएमसी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की और इसका सॉल्यूशन पूरा। तो वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।